गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लेसन 1 के अंतर्गत स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर अर्थात कंप्यूटर की संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो उपयोगकर्ता द्वारा दिए गए अनुदेशों या इनपुट को प्रोसेस करती है और परिणाम प्रस्तुत करती है। इनपुट उपकरण होता क्या है अर्थात इनपुट डिवाइस होता क्या है। हम कह सकते हैं कि यूजर इनपुट उपकरण द्वारा कंप्यूटर को निर्देश देता है। इनकी सहायता से कंप्यूटर में आंकड़े और सूचनाएं भेजी जाती हैं। कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, स्कैनर, चुंबकीय स्याही संकेत अभिज्ञान जिसको मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन कहते हैं, बार कोड रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर इत्यादि इनपुट डिवाइसेस के उदाहरण हैं। कीबोर्ड एक इनपुट उपकरण है। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है, इसे भी हम इनपुट डिवाइस के अंतर्गत ही रखते हैं। लाइट पेन एक पॉइंटिंग उपकरण है। ट्रैक बॉल लैपटॉप कंप्यूटरों में होती है, यह भी एक पॉइंटिंग उपकरण ही है। बार कोड रीडर उपकरण का प्रयोग वस्तु के उत्पादन संबंधी सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यह रेखाएं बार कोड कहलाती हैं। MICR, जिसका पूरा नाम मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन है, यह एक प्रकार की चुंबकीय स्याही है जो अधिकतर बैंकों में चेक पढ़ने का कार्य करती है। स्कैनर एक प्रकार का इनपुट उपकरण है। यह कंप्यूटर में सूचनाओं को भेजने में सक्षम है। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि यूजर को सूचना लिखनी नहीं पड़ती, सीधे ही स्कैनिंग के लिए भेज दी जाती है। मॉनिटर यह एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। यूजर द्वारा दिए गए डाटा को प्रोसेसिंग करके सही परिणाम देना ही आउटपुट कहलाता है। आउटपुट एक स्थायी डिवाइस है। कंप्यूटर से आउटपुट को प्राप्त करने के लिए अलग अलग प्रकार के उपकरण प्रयोग किए जाते हैं। इसमें मॉनिटर का स्थान प्रमुख है। कंप्यूटर की स्क्रीन टीवी स्क्रीन के समान होती है। यह प्रयोगकर्ता द्वारा किए जा रहे कार्य का आउटपुट दिखाती है। स्पीच सिंथेसाइजर यह युक्ति लिखी हुई सामग्री को बोलकर समझाता है। यह नेत्रहीनों के लिए अर्थात दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से बनाया गया है। यह स्पीकर से जुड़ा रहता है। टेक्स्ट को समझकर स्पीकर की सहायता से यह हमें लिखी सामग्री समझाता है। मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर कंप्यूटर से जुड़ा रहता है। यह सूचनाओं तथा हस्तलिपि को कपड़े तथा बड़ी दीवार, बोर्ड आदि पर प्रदर्शित करता है। प्रिंटर एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल उपकरण है जिसकी सहायता से हम परिणाम को कागज पर मुद्रित कर सकते हैं। प्रिंटर कई प्रकार के होते हैं, जैसे इम्पैक्ट तथा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, कैरेक्टर एंड लाइन प्रिंटर, डेसिबल प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर तथा लेजर प्रिंटर। प्लाटर एक आउटपुट उपकरण है। इसका प्रयोग बड़ी और अच्छी किस्म की कला कागज पर छापने के लिए किया जाता है। प्लाटर कीमत में महंगे होते हैं। इनके द्वारा रंगीन चित्र, पिक्चर आदि बनाई जाती है। प्रिंटर हमें सीमित आकार के चित्र ही प्रिंट करके दे सकते हैं, जबकि प्लाटर बड़े से बड़े आकार के रंगीन चित्र प्रिंट कर सकता है। अब हम CPU और इसकी बनावट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कंप्यूटर में प्रोसेसिंग का कार्य सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा किया जाता है। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का छोटा नाम है। CPU का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। CPU को कंप्यूटर का सबसे मुख्य भाग माना जाता है। इसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। CPU को 3 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है: कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट और तीसरा मेमोरी यूनिट। CU, ALU और MU। कंट्रोल यूनिट
जिस प्रकार मनुष्य के शरीर में मस्तिष्क का काम होता है, उसी प्रकार कंप्यूटर में मस्तिष्क का काम सीपीयू को कंट्रोल यूनिट द्वारा किया जाता है। यह यूनिट इन उपकरण जैसे कीबोर्ड आदि द्वारा दिए गए निर्देशों को संग्रहित कर प्रोग्राम में दिए गए आदेशों के अनुसार सीपीयू में स्थित अन्य दोनों यूनिटों अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट एवं मेमोरी यूनिट से सूचनाएं आदान प्रदान करती है। मेमोरी कंप्यूटर में जो मेमोरी यूनिट है, यह कंप्यूटर में कार्य करने के लिए प्रोग्राम की आवश्यकता होती है और प्रोग्राम को रन करने के लिए प्रोग्राम को मेमोरी में लोड किया जाता है। कंप्यूटर में दो प्रकार की मेमोरी होती है। अस्थायी मेमोरी, जिसे हम लोग रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम से भी जानते हैं, यह एक प्रकार की टेम्परेरी मेमोरी होती है। परमानेंट मेमोरी अर्थात स्थायी मेमोरी, जिसे हम लोग रोम अर्थात रीड ऑनली मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। मेमोरी को नापने की जो सबसे छोटी इकाई है वह बीट है। बीट बाइनरी डिजिट का छोटा रूप होता है। बाइट 8 बीटों को मिलाकर 1 बाइट के बराबर होता है। यह कंप्यूटर स्मृति की इकाई है। 1 बाइट में हम अधिकतम 255 तक संख्या सुरक्षित रख सकते हैं। निब्बल 4 बिट्स के समूह का एक निब्बल होता है, अर्थात 4 बिट बराबर हम कह सकते हैं कि एक निब्बल होता है। 10 से 24 बाइट को मिलाकर 1 किलो बाइट होता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि 1 किलो बाइट इक्वल टू 1024 बाइट्स। मेगाबाइट्स 1 मेगाबाइट्स में 2 पर पावर 20 बाइट्स होते हैं। 1 गीगाबाइट्स में 2 पर पावर 30 बाइट्स होते हैं। कंप्यूटर में मेमोरी का जो होता है वह उसकी परिभाषा अगर हमें देनी है तो हम कह सकते हैं कि स्क्रैच पैड एरिया ऑफ द कंप्यूटर वेयर द एक्चुअल डाटा ऑकर्स इज कॉल्ड